दोस्तों, आज की कहानी है समदन जी कीमती उपहार नहीं, खुशियाँ मायने रखती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, मैंने तो समदन जी को फोन करके बोल दिया है, एक बार तुम भी ध्यान से बोल देना सबको सपरिवार आने के लिए, आखिर तुम्हारा जन्मदिन है तो पार्टी में उनका आना तो जरूरी है। शकुंतला जी ने अपनी बहू सौम्या से कहा। सास को साई देती सौम्या ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसको सच बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कैसे कहे कि उसका मन नहीं कि उसके माता पिता और भाई जन्मदिन की पार्टी में आए, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं पार्टी में आने पर किसी ने उसके माँ पापा को कुछ कह दिया तो, या वो लोग कहीं खुद को अपमानित ना महसूस करने लगे। अगर किसी ने कुछ भी कहा या किया तो वो उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दरअसल सौम्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसकी शादी शहर के नामी गामी रईस बिजनेसमैन आलोक सक्सेना के इकलौते बेटे अनुज से हुई थी। सौम्या के पापा प्राइवेट स्कूल के अध्यापक थे और माँ गृहिणी थी। उन्होंने अपनी सारी कमाई अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी। उन्होंने सौम्या को MBA कराया था। सौम्या का भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इस तरह सौम्या के मायके और ससुराल के परिवेश और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर था। सौम्या की शादी अनुज से 6 महीने पहले लव मैरिज हुई थी, क्योंकि अनुज ने पहली ही नजर में अपने साथ पढ़ने वाली सौम्या को अपना दिल दे दिया था। अनुज की पसंद सौम्या से जब आलोक और शकुंतला जी मिले तो सौम्या उन्हें भी बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला लिया। सौम्या की शादी को लेकर आस पड़ोस और समाज के लोगों ने बहुत सी मन गढ़ंत बातें बनाई। अरे, अमीर घर का लड़का पटा लिया, लड़की ने अब इन लोगों को किस बात की चिंता। अरे, ऐसी क्या कमी थी लड़के में जो ऐसे घर की लड़की को अपनी बहू सुना। उन लोगों ने और भी ना जाने कितनी बातें, लेकिन सौम्या के ससुराल और मायके वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रात को सौम्या ने अनुज से कहा, अनुज सुनो, मैं सोच रही हूँ कि अपने घर से मैं किसी को भी पार्टी में ना बुलाऊं। अनुज ने कहा, क्यों, कुछ हुआ क्या? किसी ने
कुछ कहा क्या तुम्हें? सौम्या ने कहा, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। अनुज ने कहा, तो फिर आखिर माँ पापा हैं वो तुम्हारे, उनका हक बनता है तुम्हारे जन्मदिन में आने का। तुम कहो तो मैं फोन करके कह देता हूँ। वैसे साले साहब से सुबह ही बात हुई थी, उनके तो निमंत्रण दे दिया है मैंने। सौम्या ने मुस्कुराते हुए बात को टाल दिया और कहा, ठीक है बोल देती हूँ। सौम्या ने फोन करके अपने माता पिता को पार्टी में आने के लिए कह दिया। अगले दिन सौम्या के जन्मदिन की पार्टी थी। पार्टी शहर के 5 स्टार होटल में रखी गई थी। शहर के जाने माने रईस और अमीर लोग पार्टी में आए थे। सौम्या ने महंगे नीले रंग की डिजाइनर लहंगे के साथ कुंदन की डिजाइनर ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। तभी पार्टी हॉल में सौम्या के मम्मी पापा और भाई दाखिल हुए, जिनके कपड़े तो अच्छे थे लेकिन अमीरों की सजी महफिल में शामिल लोगों के बराबर नहीं थे। पार्टी का माहौल देखते सौम्या के मम्मी पापा सकुचाते हुए एक कोने में खड़े हो गए। तभी सौम्या की माँ शीला ने अपने पति दीनानाथ जी से उनके कान फुसफुसाते हुए कह रही थी, कोई बहाना बना दो, अब कराओ बेइज्जती। देखो यहाँ के नौकरों ने भी हमसे महंगे कपड़े पहन रखे हैं। दीनानाथ जी सुपी सादे खड़े रहे, कहते भी क्या, उन्हें तो पार्टी से ज्यादा अपनी बेटी से मिलने की खुशी थी, जिसकी वजह से उन्होंने मना नहीं किया था। सौम्या को जैसे ही पता चला कि उसके मम्मी पापा आए हैं, वो दौड़कर उनके पास आई। अपने पापा को सामने देख वो उनके गले लग गई और लाख कोशिश करने पर भी उसकी आंखों के आंसुओं को वो रोक ना पाई। बाप बेटी का सनी देखकर शीला जी की आंखें नम हो गई। मुट्ठी में लिए रुमाल से उन्होंने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब बस भी करो आप, मेरी बेटी का मेकअप मत खराब करो। चलो बहुत लाड प्यार हो गया है, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। भगवान ऐसे ही तेरी खुशियां बनाए रखे। भगवान हर बुरी नजर से बचाए मेरी बेटी को। और हाथों को मुंह पर रख थू थू कहना शुरू किया तो दीनानाथ जी ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम हर जगह शुरू हो जाती हो। ये नजर वजर कुछ नहीं होता, आप तो चुप ही रहा करो जब कुछ नहीं जानते। तो शीला जी ने मुंह फेर कर अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कहा, माँ तुम भी ना। कहते हुए सौम्या हंसकर अपनी माँ के गले से लगी
तो उनका गला बेटी को खुश देखकर खुशी से भर गया कि तभी वहां उन लोगों के आने की खबर सुनकर सौम्या के सास ससुर भी उनका स्वागत करने आ गए। शकुंतला जी ने और आलोक जी ने गले लगकर बड़े ही गर्म जोशी से उनका स्वागत किया। शीला जी को शकुंतला जी अपनी सहेलियों से तो आलोक जी दीनानाथ जी को अपने मित्रों से बड़े शान से खुशी खुशी मिला रहे थे। सब खुश थे। खाना पीना, केक कटिंग, नाच गाने के बाद जब विदाई की बारी आई तो शीला जी चुपके से सौम्या को एक तरफ लाकर उसके हाथ में एक डिब्बी पकड़ाते हुए बोली, बिटिया ये तेरे लिए हमारी तरफ से छोटा सा उपहार है, देख मना मत करना। जानती हूँ अब तू इतनी सस्ती चीजें नहीं पहनती और इससे कहीं अच्छे होंगे तेरे पास, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी के जन्मदिन पर कुछ ना दे ये भी तो नहीं हो सकता। तू तो जानती है कि हम बहुत कीमती उपहार तो नहीं दे पाएंगे, बस जो था हम ले आए। खुशी खुशी उपहार देखते सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसमें उसकी माँ के कान की छोटी छोटी झुमकियां थी जो एकमात्र उनके पास सोने का गहना था उनके पास, जिसे वो शादी ब्याह या किसी खास मौके पर पहनती थी, जो उसके पापा ने उसकी माँ के लिए उनके शादी की सालगिरह पर बनवाई थी। वो माँ के गले लगकर बोली, माँ ये दुनिया की सबसे कीमती उपहार है मेरे लिए और मैं इसे लाखों रुपये देकर भी नहीं खरीद पाऊंगी, क्योंकि इसमें मेरी माँ का प्यार, आशीर्वाद और मेरे पापा की मेहनत की कमाई है। लेकिन माँ तुम क्या पहनोगी, ये मुझे दे दिया तो मैं ये नहीं ले सकती, आप रखो इसे। दीदी तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की बात है, बस मेरी नौकरी लगते मैं माँ के लिए सबसे पहले झुमकियाँ ही बनवाऊंगा। तभी पीछे से सौम्या के सास ससुर आ गए। शकुंतला जी ने शीला जी को गले लगाकर कहा, बहन जी कीमती उपहार नहीं, हमारे लिए तो हमारी बहू की बेस कीमती खुशियां मायने रखती हैं और आप लोग उसकी बेस कीमती खुशियां हो, क्योंकि किसी भी बेटी को अपने माता पिता से सबसे ज्यादा लगाव होता है। आप ये झुमकियां रखिए और बेटा जब तुम इंजीनियर बन जाना तब तुम दीदी को जब जो मन करे देते रहना, लेकिन आज और अभी
नहीं उसके बाद आप खुशी खुशी ये झुमकियाँ दे देना। सौम्या को जब आपके पास भी दूसरी हो तो, क्योंकि ये एक बेटी के लिए सिर्फ उपहार या गहने नहीं होते, ये उसकी माँ का स्पर्श और प्यार होते हैं जो उसे हमेशा अपने माँ के आस पास होने का एहसास दिलाते हैं। मैं ये जज्बात और इस एहसास को अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि मैं भी तो कभी एक बेटी थी। शकुंतला जी ने कहा, रही बात अमीरी की तो हम लोग भी कोई सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए थे। हम दोनों के माता पिता भी एक किसान थे। हम अमीर जरूर हुए लेकिन अपना जमीर नहीं भूले हैं। इंसान को रिश्ते पैसों से नहीं दिल से निभाना आना चाहिए, तभी रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं, वरना पैसों के दम पर बने रिश्ते कच्ची मिट्टी के ढेर के जैसे होते हैं जो ना जाने कब ढह जाए, कोई भरोसा नहीं। दीनानाथ जी ने कहा, अमर जी ने कहा, मैं धन्य हो गया आप जैसा समधी पाकर, वरना लोग आजकल पैसों से ही इज्जत तोलते हैं और वजन के अनुसार ही अपना समय, प्यार, अपनापन और सम्मान देते हैं। काश ऐसा सब सोचने वाले हो जाए। सौम्या आज खुश थी क्योंकि उसके मन का डर निकल चुका था। उसे अपने जन्मदिन पर सबसे कीमती उपहार अपने माता पिता का सम्मान और सास ससुर के रूप में माता पिता मिल चुके थे।